नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप क्लीन बोर्ड के साथ। मैं हूं कुंदन जम्यार और हमारे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर लतिका जी। लतिका जी, स्वागत है आपका क्लीन बोर्ड में। तो आज बात करेंगे भारत के मिशन एशिया कप की भी बात करेंगे, जिस पर अब टीम इंडिया फोकस कर रही है। तो एशिया कप का आगाज 28 अगस्त से होना है, जिसके लिए 8 अगस्त को भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है, जिसमें स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज दीपक चहर की वापसी पक्की मानी जा रही है। टीम इंडिया की सूरमा एशिया कप में पाकिस्तान से पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला लेना चाहेंगे और इस बार भारत पाक के बीच क्रिकेट मैच का मजा 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना होगा, क्योंकि इस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बार आपस में भिड़ सकती हैं। इसके अलावा बात करेंगे सर जडेजा की, जो एक बार फिर आईपीएल फ्रेंचाइजी सीएसके से तकरार को लेकर के सुर्खियों में है। लेकिन सबसे पहले बात एशिया कप में उतरने वाली टीम इंडिया की, जहां कप जीतना है भारत का गोल। ऐसे में किसका क्या रहेगा रोल, देखिए इस रिपोर्ट में। एशिया कप में लौटेंगे राहुल चहर, पाकिस्तान से करेंगे हिसाब बराबर, कोहली भी करेंगे विराट कमबैक, पाकिस्तान को लगेगा सेटबैक। एशिया कप का बिगुल बज चुका है और शुरू हो गया है एशिया की बादशाहत का काउंटडाउन। पाकिस्तान ने कर दिया है टीम का ऐलान, अब टीम इंडिया को करना है सिलेक्शन का काम, तभी हासिल होगा एशिया कप का मुकाम। एशिया कप में लौटेंगे टीम इंडिया के सूरमा और बना देंगे पाकिस्तान का चूरमा। एशिया की जंग के लिए विस्फोटक सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल वापसी के लिए तैयार हैं। एशिया कप के लिए चुने जाने वाली टीम में उनका नाम तय माना जा रहा है। राहुल के साथ दीपक चहर की भी वापसी हो सकती है। एशिया कप के लिए टीम सिलेक्शन 8 अगस्त को होना है। एशिया कप का आयोजन T20 फॉर्मेट में किया जाएगा। एशिया कप का आयोजन दुबई और शारजाह में 27 अगस्त से 11 सितंबर तक होगा। राहुल के जिम्बाब्वे के खिलाफ उसकी सरजमी पर होने वाले वनडे सीरीज के लिए टीम में वापसी करने की उम्मीद थी, लेकिन कोविड-19 के कारण हाल ही में हुई स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी से वो पूरी तरह उबरने में नाकाम रहे। एशिया कप की भारतीय टीम से काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का कॉम्बिनेशन क्या होगा। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को पहले T20 विश्व कप मुकाबले से पहले भारत को लगभग 1 दर्जन मैच खेले हैं। पिछले 6 T20 मैच में ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव रोहित शर्मा के सलामी जोड़ीदार रहे। राहुल को हालांकि टीम में वापसी करने पर एक बार फिर टॉप ऑर्डर में जगह मिलेगी। सूत्रों से मिल रही जानकारी लोकेश राहुल को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वो T20 खेलते हैं तो हमेशा ओपनर के तौर पर खेलते हैं और यही चीज जारी रहेगी। भविष्य में सूर्य कुमार और ऋषभ मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों के रूप में खेलेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग में ढेरों रन बटोरने वाले राहुल की हालांकि T20 मैचों में पारी का आगाज करते हुए धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचना होती रही है। टीम इंडिया ने हालांकि पावर प्ले में किसी भी कीमत पर आक्रमण करने की रणनीति अपनाई है, जिससे पंत और सूर्य कुमार दोनों ने अच्छी तरह से अंजाम दिया है। विराट कोहली की फॉर्म भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता है, लेकिन इस स्टार बल्लेबाज के तीसरे नंबर के स्थान को फिलहाल कोई खतरा नजर नहीं आता। खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में कोहली के भविष्य को लेकर कोई खास चर्चा नहीं होने वाली है और अगर वो एशिया कप में प्रभावी प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं तो भी उनके अनुभव और मैच जिताने की क्षमता की जानकारी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए करना मुश्किल होगा। दिनेश कार्तिक ने मिडिल ऑर्डर में एक जगह पर अपनी जगह पक्की कर दी है, जबकि भविष्य में दीपक हुड्डा पहले बैकअप विकल्प होंगे। ये देखना रोचक होगा कि सेलेक्टर्स किस एक्स्ट्रा ओपनर और विकेट कीपर के तौर पर ईशान किशन को चुनते हैं या फिर मिडिल ऑर्डर के आक्रामक बल्लेबाज और विकेट कीपर विकल्प के रूप में संजू सैमसन को चुनते हैं। सेलेक्टर्स कोई भी फैसला करें, लेकिन इन दोनों में से एक का बाहर होना लगभग तय है। अगर गेंदबाजी की बात करें तो दीपक चहर की वापसी तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक दीपक चोटिल होने से पहले T20 में भारत के लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले गेंदबाजों में से एक थे। वो सही मौके का हकदार है और हमें भुवनेश्वर कुमार का उसके समान विकल्प भी चाहिए। साथ ही वो वापसी कर रहा है तो लय हासिल करने के लिए उसे काफी मैच खेलने होंगे। एशिया कप में हर्षल का शामिल होना फिटनेस पर निर्भर करेगा। जहां तक ऑफ स्पिनर का सवाल है तो वॉशिंगटन सुंदर के नाम पर T20 विश्व कप के लिए चर्चा नहीं होगी।
क्योंकि टीम अनुभवी रविचंद्रन अश्विन के अलावा रविंद्र जडेजा, यजुवेंद्र चहल और अक्षर पटेल के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इसी तरह मोहम्मद शमी को भी बता दिया गया है कि उनके नाम पर सिर्फ टेस्ट और वनडे के लिए विचार होगा। यानी जहां एशिया कप के लिए राहुल और चहल की वापसी होगी, वहीं विराट को फॉर्म में आने का प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो भारतीय टीम हुंकार भरने के लिए तैयार है और एशिया की टीम सामने आते ही पाकिस्तान पर हमले का काउंटडाउन भी शुरू हो जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो एशिया कप के लिए टीम का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? हमारे शो के प्रोड्यूसर हमारे दिनेश बेदी ने पूरी तस्वीर साफ करने की कोशिश की, लेकिन आपको लगता है ऐसा कि ऐसी टीम रहने वाली है? देखिए कुंदन, ये बहुत ही उलझन वाली सिचुएशन है अभी, क्योंकि देखिए आपने अभी तक जितने भी चेंजेस किए, जितने भी आपने प्लेयर्स को, किसी को ओपन कराया, किसी को मिडिल ऑर्डर में खिलाया, किसी गेंदबाज को बदला, उसको खिलाया, लेकिन अब है अभी तक जो हुआ ठीक है, आपके एक्सपेरिमेंट थे या जो भी आप इसको कहना चाहें, ठीक है, अभी तक ठीक थे। लेकिन एशिया कप एक ऐसा पायदान आ जाएगा अब कि उसके बाद वर्ल्ड कप है सीधा, तो उसमें किस तरह का नजरिया आप देखते हैं, वही टीम आप बनाना चाहेंगे कि जो वर्ल्ड कप में जाए। तो देखिए यहाँ बहुत सारे सवाल है कुंदन के ओपनर कौन होगा, क्योंकि अब आपके पास क्या है, रोहित शर्मा है, इधर से आप सूर्य कुमार यादव को ओपनिंग करा चुके हैं, ऋषभ पंत को करा चुके हैं, ईशान किशन आपके पास हैं, विराट कोहली आ जाएंगे, केएल राहुल आ जाएंगे, तो इतने सारे आपके पास ओपनर होंगे, तो कौन आएगा एग्जैक्टली ओपन करने रोहित के साथ। और यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कुंदन, यहाँ पर फिटनेस को लेकर भी काफ़ी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि किस तरह की फिटनेस रखते हैं हमारे प्लेयर्स, और यही चीज़ अगर आप बॉलर्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी यही मिजाज है कि आप जडेजा को। ये एशिया कप के लिए कंपटीशन आप बता रहे हैं या फिर वर्ल्ड कप के लिए? दोनों, क्योंकि देखिए एशिया कप से हमारे पास काफ़ी हद तक जो है ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वही प्लेयर एशिया कप में आएंगे जो आगे वर्ल्ड कप में खेलना चाहेंगे। तो ये एक तरह से तैयारी है वर्ल्ड कप की, एशिया कप। तो यहाँ पर जो भी 15 सिलेक्ट होंगे वो करीबन वही प्लेयर आप ट्रेवल करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो अब ये देखना होगा, जिस तरीके से बता रही हूँ कि आपके बैटिंग लाइनअप क्या होगा, क्योंकि दिनेश कार्तिक पे भी सुई घूम रही है कि अभी तक आप उसको फिनिशर के तौर पर खिला रहे थे, लेकिन उसको खिलाएंगे कहाँ, क्योंकि अगर आप उनको खिलाएंगे तो ऋषभ पंत को बाहर करना पड़ेगा। अब उसके साथ संजू सैमसन भी है, विकेट कीपर के विकल्प के रूप में आपके पास 3 ऐसे प्लेयर हैं, उनमें से किसका सिलेक्शन करेंगे? सेम ऐसे ही बॉलर्स के साथ हो रहा है। अब दीपक चाहर भी आ रहे हैं टीम में, तो आप कौन से मीडियम पेसर ऐसे बॉलर को बाहर बिठाना चाहेंगे? क्योंकि आपके पास भुवनेश्वर है, बुमराह है, उसके बाद आप हर्षल पटेल की तरफ भी देख रहे हैं। शमी का तो मुझे लग रहा है बहुत ही मुश्किल है चांस इस एशिया कप में कि किस तरह से सिलेक्शन को वो देख रहे हैं। तो ये कुंदन काफ़ी चीज़ें हैं जो अब सिलेक्शन जब होगा एशिया कप का, तब काफ़ी तस्वीर यहाँ साफ हो जाएगी कि किस तरह आप यहाँ पर सिलेक्शन करना चाहते हैं, क्या कॉम्बिनेशन आप देखना चाहते हैं फाइनली वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो एशिया कप है उसमें बहुत सारे रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। तो बात एशिया कप की कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले की करते हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और इस बार उम्मीद की जा रही है कि 3 गुना मजा उठा पाएंगे फैंस जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो, क्रिकेट का मुकाबला हो। एशिया कप के मंच पर भारत पाक की मैदानी जंग में इस बार 3 से रंग जमेगा। कैसे इस बार फैंस को 3 बार भारत पाकिस्तान की भिड़ंत देखने को मिल सकती है, देखिए इस रिपोर्ट में। एशिया कप का मजा होगा तिगुना। 3 बार टकराएंगे भारत पाकिस्तान। जीतने का होगा शानदार मौका। कौन सी टीम लगाएगी चौका? एशिया कप का मंच, भारत पाक में मैदानी जंग और 3 से जमेगा रंग। जी हां, इस बार भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का मजा दोगुना नहीं बल्कि तिगुना होगा, क्योंकि इस एशिया कप में भारत और पाकिस्तान की टीम 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 बार आपस में भिड़ सकती है। और जब ऐसा होगा तो फिर फैंस का मनोरंजन भी उम्मीद से ज्यादा होगा। यूएई में 27 अगस्त से एशिया कप की शुरुआत होगी। श्रीलंका और अफगानिस्तान के मुकाबले से टूर्नामेंट का आगाज होगा। भारत पाकिस्तान एशिया कप में 1 बार भिड़ेंगे, ये तो स्केड्यूल में तय है।
लेकिन सवाल ये है कि दोनों टीमों के बीच 3 बार भिड़ंत कैसे देखने को मिलेगी। यहाँ आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच टक्कर के 2 और मौके बन सकते हैं, यानी भारत पाक में ट्रिपल थ्रिलर देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि तीनों ही मुकाबले दुबई में ही खेले जाएंगे। भारत पाकिस्तान 28 अगस्त को एशिया कप में पहले ग्रुप में आपस में भिड़ेंगे। दोनों टीमों की दूसरी टक्कर 4 सितंबर को हो सकती है, जबकि तीसरी भिड़ंत 11 सितंबर को फाइनल में हो सकती है। अब आपको इसके पीछे का लॉजिक समझा देते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान दोनों टीमें ग्रुप ए में हैं, और अगर ये दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीम रहती हैं, जिसकी संभावना भी है, तो फिर दोनों 4 सितंबर को एक बार फिर से टकरा सकती हैं। भारत पाकिस्तान में तीसरी भिड़ंत की बात करें तो 11 सितंबर को होने वाले फाइनल में ये भिड़ंत देखने को मिल सकती है। सुपर 4 राउंड में दमदार प्रदर्शन करते हुए भारत और पाकिस्तान की टीमें अगर फाइनल तक पहुंचती हैं, तो ये भिड़ंत संभव है। वैसे भी एशियाई टीमों के बीच भारत और पाकिस्तान सबसे मजबूत टीमें हैं। हाल के दिनों में T20 फॉर्मेट में इन दोनों टीमों का प्रदर्शन भी दमदार रहा है। ऐसे में अगर ये फाइनल में टकराती हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो एशिया कप T20 फॉर्मेट में भारत और पाकिस्तान की टीमें सिर्फ एक बार आमने सामने हुई हैं। ये मुकाबला भारत ने 5 विकेट से जीता था। एशिया कप में ओवरऑल दोनों टीमों का 14 बार आमना सामना हुआ है। भारत ने 8 मैचों में जीत दर्ज की, जबकि पाकिस्तान ने 6 मैचों में बाजी मारी। वहीं भारत पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल में 9 बार भिड़े हैं, जिसमें 6 मुकाबलों में भारत को जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान 2 में विजयी रहा है। रोहित एंड कंपनी के पास एशिया कप में बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम से पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में 10 विकेट की शर्मनाक हार का हिसाब बराबर करने का सुनहरा मौका होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो एशिया कप में उम्मीद की जा रही है कि 3 बार भारत और पाकिस्तान का मैच देखने को मिलेगा। लतिका जी, कुल मिलाकर कहे कि हम बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते हैं, लेकिन फैंस जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी टक्कर हो, उनके लिए अच्छी खबर है। देखिए, बड़ा मजा आने वाला है कुंदन, क्योंकि काफी टाइम के बाद इस तरह से वर्ल्ड कप में जैसे लास्ट टाइम भारत को हराया था पाकिस्तान ने, बिना विकेट खोए उन्होंने लक्ष्य का पीछा कर लिया था। तो अब ये मौका है यहाँ पर कि आप, हो सकता है कि 3 बार आपको खेलने का मौका मिले एक दूसरे के सामने। तो दोनों ही टीमें बहुत ही स्ट्रांग है। बाबर आजम जिस तरह के फॉर्म में चल रहे हैं, आईसीसी में नंबर 1 रैंक पे है T20 के अगर प्लेयर की बात करें। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अभी कदम रखा है उस पायदान पे। तो ये कह सकते हैं कि एक अच्छी भिड़ंत होने वाली है दोनों टीमों के बीच में, और कोशिश यही रहेगी कि दोनों का फाइनल हमें देखने को मिले, कि किस तरह से फाइनल को देखते हैं। और कह सकते हैं कुंदन के वर्ल्ड कप में जब हम जाएंगे तो देखिए वहां पे भी हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया को रखा गया है, तो वहां पे भी ये मुझे देखने को एक तरह से रिहर्सल हो जाएगा वर्ल्ड कप का कि किसकी टीम कितनी मजबूत है यहाँ पर। लेकिन हम भारत को सपोर्ट करेंगे, हम चाहेंगे कि भारत जीते, क्योंकि आज के टाइम में अगर भारत की भी बात करें हम, तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन वो कर रही है। प्लेयर्स चाहे जिसको भी मौका मिल रहा है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब पाकिस्तान की बात आती है तो जज्बा आपको देखने मिलता है। महिला भारतीय टीम ने भी अभी पाकिस्तान के साथ CWG में खेला था और वहाँ जीत दर्ज की थी बहुत आसानी से। तो हम यही चाहेंगे कि जो पुरुष की टीम है वो भी इसी तरह का कुछ परफॉर्मेंस दिखाए और एक तरफा मैच करे तो ज्यादा मजा आए। वर्ल्ड कप में भी ग्रुप जब डिसाइड होता है तो भारत पाकिस्तान का मैच डिसाइड किया जाता है, आपने कहा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, इस बार का फॉर्मेट थोड़ा अलग है एशिया कप का। क्या इसीलिए ये फॉर्मेट तय किया गया है कि टॉप 4 ग्रुप बनेगा, टॉप 4 फिर एक दूसरे से मैच खेलेंगे, ताकि फैंस को ज्यादा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच देखने को मिले? क्या ये वजह है? देखिए, कई बार क्या होता है कि जब इस तरह के जब सीरीज चलने वाली होती है, आपके पास कौन सी जगह की, पहले ये श्रीलंका में होने वाला था, वहां पर परिस्थितियां अब अलग हैं। अब ये दुबई में आ चुका है, शारजा और दुबई 2 ग्राउंड में ये मैचेस होने वाले हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि शारजा में शायद इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो, जो मैच होंगे वो दुबई में होंगे। और जिस तरह से आप पूछ रहे हैं कि ये फॉर्मेट क्या इस तरह से बनाया गया है कि भारत और पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें, तो ये जो टूर्नामेंट होता है ये उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इस टूर्नामेंट को खेलना चाहते हैं, कितना लंबा इस टूर्नामेंट को खिलाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से ये मैचेस डिसाइड होते हैं। तो ग्रुप 2 में बनाई हैं, 3 टीमें वहाँ पर होंगी। पहले जो ग्रुप के जो 2 टीमें बेस्ट होंगी
वो दोनों ग्रुप से निकल के 4 टीमें आएंगी, फिर उनके आपस में मैच होंगे, फिर एक सीधा फाइनल देखने को हमें मिलेगा। तो ये अच्छी बात है कि नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा हैं। वर्ल्ड कप से पहले आप इस तरह से T20 खेल रहे हैं और आपके सामने अच्छी टीम, मैं कहूँगी पाकिस्तान की अच्छी टीम आपके साथ रहेगी वहाँ पर, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है कुंदन। और अच्छी बात है कि इस मौके में हम 3 बार, हो सकता है 3 बार पाकिस्तान और इंडिया को आपस में भिड़ते हुए देखें। बिल्कुल, तो क्रिकेट फैंस जो चाहते हैं कि वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो, उनके लिए अच्छी खबर है। तो चलिए बात करते हैं आईपीएल की और भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की, जो इन दिनों खेल तो इंडियन टीम के साथ रहे, लेकिन अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ तकरार को लेकर के सुर्खियों में है। पिछले आईपीएल सीजन शुरू हुई ये तकरार अब जडेजा के एक एक्शन से जग जाहिर हो गई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। जडेजा का बैकअप, सीएसके से किया ब्रेकअप, जड्डू का आर-पार, जग जाहिर हुई सीएसके से तकरार। पहले कप्तानी छोड़ी, फिर दोस्ती तोड़ी और अब पूरी तरह हो गया है बैकअप, क्योंकि जडेजा का हो गया है सीएसके से ब्रेकअप। जी हां, भारतीय स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अपनी आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ तकरार को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। और इस बार जडेजा ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद उनके और सीएसके के बीच ब्रेकअप होने की खबरों ने फिर तूल पकड़ ली है। दरअसल जडेजा ने सीएसके के एक ट्वीट पर किए गए कमेंट को डिलीट कर दिया है। ये ट्वीट 4 फरवरी 2022 का है। फ्रेंचाइजी ने पोस्ट शेयर करके लिखा था, सुपर जड्डू के 10 साल। उसी दिन जडेजा ने इसके जवाब में लिखा था, आगे 10 और भी हैं, लेकिन जडेजा ने बुधवार को यह ट्वीट डिलीट कर दिया। जडेजा के इस एक्शन के बाद फैंस मानने लगे हैं कि जडेजा का चेन्नई में सफर खत्म हो चुका है और वो अगले साल इस टीम की तरफ से आईपीएल नहीं खेलेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जडेजा ने ऐसा कुछ किया है। वो पिछले कुछ समय में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल से सीएसके से जुड़े कई पोस्ट डिलीट कर चुके हैं। 2021 और 2022 में पोस्ट की गई तस्वीरों को भी डिलीट कर दिया। सीएसके के लिए आईपीएल का 15वां सीजन बेहद खराब रहा था। टीम पॉइंट टेबल में 9वें पायदान पर रही। टूर्नामेंट में सीएसके 14 मैचों में सिर्फ 4 मैच जीत सकी थी। बता दें कि सीजन के शुरू होने से पहले सीएसके ने बड़ा फैसला लेते हुए जडेजा को टीम की कप्तानी सौंप दी थी। हालांकि टूर्नामेंट के बीच में जडेजा ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया और फिर से धोनी ने टीम की कमान संभाली। जडेजा की लीडरशिप में चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन खराब रहा। खुद जडेजा भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। कप्तानी से हटने के बाद जडेजा आखिरी 4 मैचों से भी बाहर रहे, जिसके बाद फ्रेंचाइजी में उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अफवाहें उठने लगी। जडेजा ने सीएसके के लिए अपना आखिरी मैच 4 मई 2022 को खेला था। उसके बाद उन्होंने 2 महीने बाद इंग्लैंड दौरे से क्रिकेट के मैदान पर वापसी की। जडेजा इस दौरान शानदार फॉर्म में दिखे। आईपीएल 2022 सीजन के खत्म होने के बाद और जडेजा के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के बाद ऐसा लग रहा था कि उनके और सीएसके के बीच तकरार का मुद्दा खत्म हो चुका है। लेकिन पिछले कुछ समय में जडेजा की ओर से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सीएसके से जुड़े पोस्ट हटाने के बाद एक बार फिर फ्रेंचाइजी में उनके भविष्य पर सवाल उठने लगे और अब जडेजा ने एक और ट्वीट डिलीट किया है, जिसके बाद यही अटकलें हैं कि जडेजा सच में सीएसके को छोड़ने का मन बना चुके हैं। स्पोर्ट्स डेस्क न्यूज़। लतिका जी, ये ब्रेकअप की खबरें क्यों आ रही है? दरअसल ना तो सीएसके के लिए अच्छा सीजन रहा और ना ही जडेजा के लिए, ये वजह है? मुझे लगता है देखिए आईपीएल में प्लेयर्स कोई तो इस टीम में जाता है, कोई उस टीम में। मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम से हार्दिक पांड्या को कहा कि आप जाइए। उन्होंने गुजरात टाइटंस के पास गए और कप्तान बने और वहां से टाइटल लेकर ही उतरे। केएल राहुल का भी इसी तरीके से है, जिस तरह से किंग्स पंजाब वाली टीम से बाहर आए, गुजरात उसके लिए खेले और वहां से आप फाइनल खेले। तो जडेजा के लिए तो मैं यही कहूंगी कि जो उनको उनके लिए बेस्ट लगता है वो उन्हें करना चाहिए। फ्रेंचाइजीज तो आती जाती रहेंगी, आपका
ये काम नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। आप अपने प्रदर्शन पे फोकस रखिए कि किस तरह से आप प्रदर्शन करते हैं, चाहे भले टीम कोई भी हो। तो कुंदन, इस चीज़ को लेके तो मैं यही कहूँगी कि जडेजा को जो अच्छा लगता है वो उन्हें करना चाहिए। अगर सीएसके के साथ वो अच्छा फील करते हैं, वहाँ पर उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, क्यों ना सीएसके के साथ जुड़े रहे। अगर किसी और फ्रेंचाइजीज ने उन्हें अप्रोच किया है तो क्यों ना उनके साथ जाएं। तो इसमें कोई खामी नहीं है। आपको मतलब है सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस से कि आप किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बिल्कुल, तो सर जडेजा को तय करना है कि वो सीएसके के साथ खेलना चाहते हैं या फिर किसी और दूसरे फ्रेंचाइजी के साथ वो जाना चाहते हैं। तो और भी कुछ खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई हम आपको फटाफट दिखा देते हैं। भारत और वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम आखिरी 2 T20 मुकाबलों के लिए अमेरिका के फ्लोरिडा पहुंच गई है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का बुधवार को वीजा क्लियर हुआ था, जिसके बाद अब टीमें फ्लोरिडा पहुंच गई हैं। वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें खिलाड़ी बस से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल ने क्रिकेट में वापसी का ऐलान किया है। गेल ने लेजेंड्स क्रिकेट लीग में खेलने की पुष्टि की है। बता दें कि लेजेंड्स लीग क्रिकेट का दूसरा सीजन भारत में होना है, जिसमें कई दिग्गज खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें गेल नया नाम है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मेंस लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के मुरली श्री शंकर ने कमाल कर दिखाया है। मुरली ने सिल्वर मेडल जीता है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का यह 19वां मेडल है। मुरली ने मेंस लॉन्ग जंप के फाइनल में 8.08 मीटर के बेस्ट जंप के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मुरली श्रीशंकर ट्रैक एंड फील्ड में भारत को मेडल दिलाने वाले दूसरे एथलीट बने। कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिला है। पैरा पावर लिफ्टिंग में सुधीर ने भारत को टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल दिलाया। सुधीर ने 212 किलो वजन उठाकर 134.5 पॉइंट्स के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया। सुधीर के इस शानदार प्रदर्शन ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में 6ठा गोल्ड मेडल दिला दिया। हरमनप्रीत सिंह की गोलों की हैट्रिक की बदौलत भारतीय मेंस हॉकी टीम ने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। भारत ने ग्रुप बी के आखिरी मैच में वेल्स को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर फाइनल से आक्रामक खेल दिखाया और फिर दूसरे क्वार्टर में हरमनप्रीत सिंह ने 2 पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में बदलकर भारत को बढ़त दिला दी। कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट भारतीय वेटलिफ्टर मीराबाई चानू की हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ ने ट्वीट कर तारीफ की है। मीराबाई की तारीफ में थॉर का किरदार निभाने वाले अभिनेता क्रिस हेम्सवर्थ ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने चानू की जमकर तारीफ की है। हेम्सवर्थ ने मीराबाई को बधाई भी दी है। तो मेडल जो टैली है वो भी हम आपको दिखा देते हैं फटाफट इस कार्यक्रम के आखिर में। दरअसल कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत अब 7वें पायदान पर अभी भी बना हुआ है। 6 गोल्ड 7 सिल्वर के साथ भारत 7वें पायदान पर है। कनाडा तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और स्कॉटलैंड 5वें स्थान पर बरकरार है। शुक्रिया लतिका जी, क्रिकेट की जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारीकियां समझाने के लिए। तो आज क्लीन बोल्ड में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।